पता नहीं मेरा आपसे बात करना भी शायद इंतखाबात की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। यार मुझे शर्म आती है, खुदा की कसम शर्म आती है। मुझे 26 जनवरी को नोटिस आया इलेक्शन कमीशन का और कहा 24 घंटे में जवाब दें। मैंने 27 जनवरी को जवाब दिया। वो जवाब आप तमाम दोस्तों के साथ मौजूद है। अब मुझे पता चला है, मुझे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया, मैंने जवाब दे दिया। मुझे एक डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया, मुझे पता नहीं है उसका। उन्होंने मुझे जुर्माना आयद कर दिया और मुझे शर्म इस बात की आती है कि जब लोग अपने कमरों में बैठे हुए हैं, मैं सड़क पर था। तो यानी कि कल जब मैं काम कर रहा था कराची की सड़कों पर, बजाय इसके कि वो थोड़ा सा खामोश रहते, उन्होंने उसके ऊपर भी मुझे नोटिस दे दिया या जुर्माना दे दिया। इस शहर की खातिर 50,000 किया, 50 लाख भी देना पड़े मैं दूंगा। लेकिन थोड़ा सा जिन साहब ने, पता नहीं उनको मुझसे क्या इशू है, जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो रीजनल पता नहीं क्या डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर हैं, ये मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हैं, पता नहीं उनको मुझसे क्या इशू है। क्या उनकी माजी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैंने शायद नहीं की थी, क्या उनका इशू है मुझसे कि उन्होंने ये काम कर दिया। मैंने ना ज़ाब्ता अखलाक की अभी तक खिलाफ वर्जी की है, ना आज करूँगा और ना इंशाल्लाह इंतखाबात तक करूँगा। मैंने अभी तक इलेक्शन कैंपेन का ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से हिस्सा बनाऊँ। कोई एक इलेक्शन मुहिम मुझे बता दीजिए जिसके अंदर मुर्तज़ा वहाब शामिल हुआ हो। कोई एक मुझे कैंपेन बता दीजिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यूसी चेयरमैन है और भी जमात इस्लामी के दोस्त यूसी चेयरमैन हैं जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। वो उनके टाउन चेयरमैन वगैरह कैंपेन कर रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। और मैं अगर सड़क से पानी निकाल रहा हूँ या प्रेस में कहीं इनकी तनकीद का जवाब देता हूँ तो मुझे नोटिस आ जाता है या मुझ पर जुर्माना लग जाता है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं कानून को फॉलो करने में बिलीव करता हूँ और जो भी इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित हैं उसको फॉलो करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ ज़रूर पहुँची कि जब मैं कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए अपनी टीम के साथ सड़कों पर मौजूद था, तब मुझे एक मीडिया के साथी ने एक कागज़ भेजा कि सर आपको 49,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 26 तारीख का जो सियाल साहब गालिबन यहाँ के प्रोविंशियल के इंचार्ज हैं उनका नोटिस आया था, मैंने 27 तारीख को उसका जवाब दे दिया था। मुझे सेंट्रल वाले नोटिस का कतई तौर पर पता नहीं था। अगर मेरी लाइल्मी की वजह से मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ उन अफसर को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। वो लोग जो इश्तियाल अंगेज़ बातें कर रहे हैं ना, जो नुक्से अमन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नोटिस लें। डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खौफ की फ़िज़ा अब इस शहर में नहीं है। ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। चले आप। कौन सी तोप? अल्फाज की तोप? नो प्रॉब्लम यार, मैं ज़बरदस्ती, किसी ने मुझे मेयर नहीं बनाया और मुझे किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं होती अपनी शहर की खिदमत करने की। मुझे फ़ोन आते हैं ना या टिकट पे देखता हूँ कि जी फ़लाँ की बात हो गई, हिदायत जारी कर दी गई। तो जब हिदायत जारी की जा रही होती है तब भी मैं सड़कों पर ही मौजूद होता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, तनकीद करने वाले तनकीद करें, काम करने वाले काम करेंगे। मैं जवाबदेह हूँ कराची की आवाम के सामने और गमी हो खुशी हो, मेरा रिश्ता इस आवाम के साथ है। इंशाल्लाह इस आवाम के साथ रहूँगा और कराची में बैठकर ये काम करूँगा। मैं अपने दफ्तर में बैठ के हिदायत जारी नहीं करता। मेरे जो अफसरान मेरे साथ घूम रहे थे ना, वो अकेले सड़क पर नहीं थे, मैं खुद उनके साथ मौजूद था। तो ये डिफरेंस होता है जब लोग कहते हैं नोटिस ले लिया, हिदायत जारी कर दी। तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक तरीका होता है ना कि आप बैठ गए कहीं दफ्तर में ठंडी मशीन में और आपने कहा जी हिदायत जारी कर दी है। मैदान में उतर के काम करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। गवर्नर साहब के साथ मैं उस दिन इन टच रहा था, मेरी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी और मैंने उनको बताया था कि कराची शहर की क्या सूरत हाल है और उन्होंने बताया कि भाई कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने उनके गोश गुजार किया कि सर कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियारात तो ऐसा है नहीं मदद करने के। बाकी उन्होंने जो सपोर्ट का ऐलान किया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। के बाद कराची में फरवरी के महीने में होने वाली अचानक बारिशों से सड़कों पे मौजूद थे।
अच्छा, इस पे मैंने शायद आपने खबर ब्रेक की थी, मैं आपको बताऊँ, KMDC नहीं है, वो KHD है। अब जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। इसके ऊपर मैं आपके साथ इंशाअल्लाह, ये आज कश्मीर डे की मुनासबत से इवेंट ख़त्म हो जाए, मैं कल आप लोगों के साथ बैठूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोग नहीं चाहते इस शहर में तरक्की हो, लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बच्चियों को मुफ्त तालीम मिले, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले ताकि वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार इस मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जाके भी हासिल कर सकें। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप किसी इदारे में बैठते हैं ना, तो आपकी लॉयल्टी किसी सियासी जमात से नहीं होती है, आपकी लॉयल्टी उस इदारे के साथ होती है। जिन साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की? MQM के दफ्तर में जाके की। यानी कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो कराची की आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो किसी और की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो सियासत करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहे थे बोर्ड के सामने। और मैं समझता हूँ मेरी बात जो है ना, कि उनकी लॉयल्टी कराची शहर के साथ नहीं है, बल्कि वो सियासी अंदाज से काम कर रहे थे, उसकी कलई खुल गई। KIHD सियासी इदारा नहीं है, वो KMC का इदारा है जिसका काम लोगों की खिदमत करना है। उस इदारे में मेरी सियासी जमात का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। उस बोर्ड की तश्कील डॉक्टर सैफ के ज़माने में गैर कानूनी तरीके से की गई। कानून कहता है बल्दिया उज़्मा कराची का, जो कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में पास किया गया था, वो कहता है कि 10 गवर्निंग बॉडी के अराकीन होंगे। फिर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में उसमें तरमीम की गई, उसमें कहा कि 10 के अलावा 3 लोकल काउंसिल के अराकीन भी होंगे, यानी कि 13। जो डॉक्टर सैफ ने नोटिफिकेशन निकाला उसमें 17 अराकीन थे। अब आप मुझे बताइए कि क्या गैर कानूनी नोटिफिकेशन के तहत कोई इदारा चल सकता है? क्या मैं बहैसियत मेयर कराची जो गैर कानूनी फैसला है उसको कंटिन्यू करूं? मैंने उस मीटिंग में पीरज़ादा कासिम साहब भी मौजूद थे, जवाद साहब भी मौजूद थे और गवर्निंग बॉडी के अराकीन मौजूद थे। मैंने उनको बताया कि सर, कानून कहता है इतने अराकीन होने चाहिए, अराकीन बन गए 17। कानून कहता है कि PMDC का रुकन होना चाहिए, नुमाइंदा। कोई कागज़ मौजूद नहीं है कि PMDC ने नॉमिनेट किया नहीं किया। कानून कहता है कि जो वकील नुमाइंदा होगा उसका 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तो मैंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब, कानून कहता है 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए, आप तो कानून की सरबुलंदी की जद्दोजहद करते हैं, तो क्या आपका 15 साल का तजुर्बा है? नहीं है। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो ये मेरा कानून नहीं है, ये नेमतुल्लाह साहब के ज़माने का पास किया हुआ कानून है। तो हमने उस नोटिफिकेशन, जो सैफुर रहमान साहब का नोटिफिकेशन था, चूँकि वो गैर कानूनी था और बायलॉज के मुनाफी था, उस गवर्निंग बॉडी को मैंने ख़त्म कर दिया है। नई गवर्निंग बॉडी को इंशाल्लाह तश्कील दे दिया जाएगा। अब लोगों को जिनके मफाद